हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ फ्रॉक जो कि 3 to 5 इयर्स की बच्चियों के लिए है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक बनी है। तो देखिए, पहले ये कॉलर इस तरह से, ये कॉलर मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है। और ये जो सारी फ्रॉक है वो मैंने नीडल से, सिलाइयों से बनाई है। और अब यहाँ पर इस तरह से मैंने इसमें डोरी डाली है और यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से बनाया है। और इसके जो घेर है वो देखिए, ये बहुत ही सुंदर बना है घेर फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस घेर में के नीचे फिर जो फ्रिल है ये मैंने क्रोशिया हुक से बनाई है। और इसकी स्लीव्स में पैटर्न ये जो ऊपर बॉडी में डाला है उसी तरह ये पैटर्न जो है ये मैंने स्लीव्स में डाला है। अब मैं इसकी जो मेजरमेंट आपको वो बता देती हूँ। स्लीव की मेजरमेंट बताती हूँ पहले मैं आपको। ये 13 इंचज़ है स्लीव यहाँ तक। और इसकी जो लेंथ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये लेंथ जो है ये 23 इंचज़। और इसका जो चेस्ट साइज़ है यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये वाला तो बहुत आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रेचेबल होता है। और यहाँ से ये शोल्डर डिक्रीजिंग की है, वहाँ से मैं आपको बताती हूँ। तो ये 13 इंचज़ है, 13 इंचज़। और फ्रेंड देखिए, सुंदर भी बहुत लग रही है और बनाने में भी बहुत इजी है। फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट की 3 पार्ट्स में वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये बनाया है घेर इसका, और सेकंड पार्ट में हमने ये वाला बनाया है यहाँ से लेकर के ये ऊपर दोनों साइड्स, बैक और फ्रंट साइड। और इसकी शोल्डर कटिंग, नेक कटिंग और ये सारी हमने ये पट्टी बनाई है। और फ्रेंड, आज हमारा है पार्ट थर्ड, जिसमें हमने ये नेक बनाना है, स्लीव्स बनानी है और फिर हमने ये फ्रिल बनानी है। और फ्रेंड्स, अगर पार्ट 1 and 2 की वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जा कर के आप देख सकते हो, और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, ये जो डोरी है इसकी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने इसे बनाना नहीं बताया है। और फ्रेंड देखिए, इसकी बैक साइड इस तरह से है। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर यूज़ कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये वर्धमान बेबी सॉफ्ट वूल है और ये जो शेड नंबर है वो 11। और ये भी सेम वूल है, बेबी सॉफ्ट वूल वर्धमान की, और इसका शेड नंबर है 92। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड देखिए, पार्ट 1 वीडियो में हमने ये बनाया था। पार्ट 2 वीडियो में ये ऊपर ये हमने सारा कंप्लीट किए, बैक साइड और फ्रंट साइड के। और अब पार्ट 3 वीडियो में हम इसे आगे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, पहले हम बनाएंगे कॉलर इसका, उसके बाद स्लीव्स बनाएंगे, स्लीव बना करके स्टिच करेंगे, फिर हम आगे बनाएंगे। तो चलिए पहले कॉलर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड देखिए, ये इस तरह से नेक है। और अब हमने यहाँ से कॉलर इस साइड से स्टार्ट करेंगे और ऐसे। और इसके लिए मैंने क्रोशिया हुक लिया है 10 नंबर। और अब हमने यहाँ पर ये कलर लेंगे, ग्रीन कलर ए। तो इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और ये जो हमारी फर्स्ट चेन है जो हमने बाइंड ऑफ किए थे स्टिचेस, और वहाँ पर हमने इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे थ्रेड को। 3 चेन करेंगे, 1 2 3। और इसी में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 3 चेन को भी डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 चेन, और इसी में 2 मोर डबल क्रोशिया। अब इसमें 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 3 चेन की, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हमने आगे 1 चेन करेंगे, यहाँ से 2 स्टिच स्लिप कर देंगे, स्किप करेंगे 2 स्टिचेस। और
देखिए 1 2 चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2। फिर 1 चेन करेंगे, फिर देखिए ये 2 चेन स्किप करेंगे, 1 इसमें बनाया, 1 2, अब ये थर्ड चेन है। नेक्स्ट 1 2 ये वाली चेन इसमें हम बनाएंगे, इसी में 1 मोर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन करेंगे। फिर अब ये तो हमारे बाइंड ऑफ किए हुए स्टिचेस थे पट्टी के। अब नेक्स्ट आगे, और अब फिर 2 छोड़ेंगे तो इस तरह से चेन उठाएंगे, और इसी तरह 2 2 स्किप करते जाएंगे, और एक में 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 चेन करते जाएंगे। अब इस तरह से 2 बनाए, फिर 1 चेन की, फिर 2 स्किप किए, और फिर 2 बनाए। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे, इस तरह से बनता जाएगा। और ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये फर्स्ट रो के एंड में है हम, और ये लास्ट स्टिच में हमने बनाना है। अब बनाएंगे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन करेंगे और 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में इसी चेन में बनाएंगे। और जैसे हमने स्टार्टिंग में भी ऐसे ही बनाए थे, देखिए स्टार्टिंग में भी हमने 4 एक में बनाए थे, 2 बनाए, 1 चेन की, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह हमने यहाँ पर बनाए। अब 1 चेन करेंगे और यहाँ पर टर्न करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें बनाने हैं, तो यहाँ पर एक हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर एक और बना लेंगे, 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब थर्ड वाले में हमने यहाँ भी स्लिप स्टिच बनाना, तो 3 स्लिप स्टिच हो गए। अब हमने ये सेंटर में जो 1 चेन स्पेस था इसमें बनाया। अब 3 चेन करेंगे, और ये 1 डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे, और ये 1 डबल क्रोशिया और बनाया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हमने इसी तरह बनाते जाना है, जैसे हमने रो 2 बना रहे हैं इसी तरह हम आगे बनाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 चेन करेंगे, अब इस स्पेस में 1 चेन स्पेस में बनाएंगे इस तरह से, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 चेन स्पेस में यहाँ पर। अब हमने ये रिपीट करते जाना, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन 1 चेन स्पेस, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया सॉरी, 1 चेन। अब देखिए इस तरह से, अब इन दोनों के बीच में बनाएंगे ऐसे, और फिर 1 चेन करेंगे। तो इसी तरह हम ये सेकंड रो कंप्लीट करेंगे, और सेकंड रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इस तरह से ये रो बन रही है सेकंड, और सेकंड रो के एंड में है 1 चेन बनाई। अब 1 चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 चेन करेंगे। अब ये लास्ट में है 4, तो ये 4 के बीच में हमने ये 1 चेन स्पेस जो है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2, फिर 1 चेन करेंगे, इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 1 चेन करेंगे, यहीं से टर्न करेंगे। और फ्रेंड्स फिर हम ये रो थर्ड है, तो इसी तरह पहले हम ये स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे ये 2 डबल क्रोशिया में 2 स्लिप स्टिच, एक स्लिप स्टिच हम ये चेन स्पेस में बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब 3 चेन करेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 1 चेन करके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
मीन जैसे हमने सेकंड रो बनाई है इसी तरह हमने आगे बनाते जाना है। तो ये थोड़ा सा बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैंने इतना बना लिया। ये लाइंस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ मैंने बनाई है। अब हमने इसकी किनारी करनी है क्रीम कलर से और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जो फर्स्ट रो यहाँ पर स्टार्ट की थी हमने, यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक स्लिप नॉट बना लेंगे हम इस तरह से। और ये फर्स्ट में देखिए ये 3 चेन बनी हुई है, यहाँ से हम ये लेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अब बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3 सेम इन सेम स्पेस यहीं पर हमने बनाना। देखिए ऐसे। अब हमने ये वाला स्किप करेंगे, एक रो स्किप करके नेक्स्ट रो के यही 3 चेन है यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर सेम सिंगल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3, यही रिपीट करते जाना है। 3 डबल क्रोशिया स्किप 1। अब इसमें बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया 1 सिंगल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया स्किप 1। तो इसी तरह हम ये बनाते जाएंगे। अब ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको स्किप करेंगे, इस रो को स्किप करके नेक्स्ट रो की स्टार्टिंग की जो 3 चेन है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ तक बना लेंगे, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ ऐसे मैंने बना लिया ऐसे। अब ये लास्ट आ गया। अब हमने यहाँ पर ये कॉर्नर पे इस तरह से चेन में बनाएंगे ऐसे। अब हम यहाँ स्किप नहीं करेंगे क्योंकि हम इस साइड को बनाना। तो अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब यहीं पर इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 ये फर्स्ट चेन है जो 2 एंड 3। अब हमने यहाँ पर इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इस तरह से टर्न हो जाएगा क्योंकि ये गैप इतना हमारा अपने आप ही हो गया क्योंकि यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया थे ना। अब ये बनाया सिंगल क्रोशिया, अब 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3। अब हमने इसको स्किप करना, इसमें बनाना है। ये स्किप करेंगे, इसमें बनाएंगे और फिर ये 3 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया 3 डबल क्रोशिया 1 2 एंड 3। अब इसको स्किप करेंगे, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह बनाते जाएंगे और ये हम यहाँ पर बनाते बनाते यहाँ तक आकर के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैं लास्ट में हूँ, ये वाला हमने स्किप करना है और ये लास्ट रो है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 एंड 3। अब हमने यहीं पर इसी के ये यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे और इस तरह से अब ये थ्रेड कट कर देंगे। और देखिए ये इस तरह से ये हमारी बीडिंग हमारी किनारी बन करके रेडी हो गई है। और ये हमने इस साइड सीधा रखा है क्योंकि जब भी हमने ये जो रॉन्ग साइड है कॉलर की सीधी साइड बनाई है क्योंकि यहाँ पर कॉलर इस तरह से फोल्ड होगा। अब इस थ्रेड को कट कर देते हैं। फ्रेंड्स अब कॉलर हमारा कंप्लीट हो गया, ये रेडी है और अब हम स्लीव स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये स्लीव, और स्लीव में मैंने डाले 44 स्टिचेस, और 44 स्टिच डाल करके ये मैंने 8 रोज़ बनाई है दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदों की, जिससे हमारी ये 4 धारियाँ 4 स्ट्राइप्स बन गई। देखिए 1 2 3 4, एक धारी 2 सिलाइयों से बनती है, 2 रोज से दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाई है मैंने। आप चाहो तो आप सीधी सीधी भी दोनों तरफ से सिलाइयाँ बनाओगे तो आप यहाँ पर ये पैटर्न इसी तरह ही पाओगे। और अब ऊपर से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सेकंड कलर क्रीम कलर अटैच किया है, और यहाँ पर फर्स्ट रो काउंट कर लेते। 8 रोज़ हमारी बॉर्डर की कंप्लीट होगी। फर्स्ट रो राइट साइड से सारे फंदे सीधे बनाएंगे, निट ऑल द स्टिचेस। ये तो सीधी उल्टी सिलाइयाँ ही हैं, वैसे भी 2 सिलाइयाँ आपको जैसे दिखाई दे ही गई हैं कि कैसे मैंने बनाया है। दोनों 2 सिलाई जो है वो एक कलर की डालनी है, एक सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से। तो ये निट ऑल द स्टिचेस। ये रो 1 राइट साइड से मैंने कंप्लीट की, सारे फंदे सीधे बना करके। रो 2 रॉन्ग साइड है, ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह हम ये सेकंड रो भी बना लेंगे। रो सेकंड मैंने कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो देखिए, अब हमने दूसरे कलर से बनानी है, ग्रीन कलर से। तो अब थ्रेड हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर हम ये कलर ग्रीन स्टार्ट करेंगे और निट ऑल द स्टिचेस। रो थर्ड राइट साइड से सारे फंदे सीधे बना करके रो बना लेंगे। थर्ड रो राइट साइड से कंप्लीट कर ली मैंने। अब फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। अब ये 4 रोज़ हमारी कंप्लीट होगी। अब 5th रो है राइट साइड से। आप देखिए इस तरह से 2 रोज़ की हमारी एक कलर की स्ट्राइप बन रही है। अब हमने इस तरह से कलर को ऐसे लेना है और इस तरह से पकड़ करके इसके साथ बनाएंगे। अब हमारी है 5th रो राइट साइड से, तो अब हमने इंक्रीज़ करना है। तो आप अगर फर्स्ट स्टिच के साथ इंक्रीज़ करते हो तो इस तरह से कर लीजिए, एक पीछे से बना लीजिए। अगर आप सेकंड स्टिच से करते हो तो देखिए अब ये वाली नीडल जो है यहाँ से इंसर्ट करेंगे आगे की तरफ से, यहाँ से देखिए ये इस तरह से लेंगे, एक स्टिच यहाँ से ले लेंगे और फिर इसको उतारेंगे नहीं, एक ये भी बना लेंगे। तो अब यहाँ पर एक इंक्रीज़ हो गया। तो आप कैसे भी इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ कहाँ बढ़ाई है। तो फर्स्ट में करते हैं तो कई बार पता नहीं चलता। तो अब इसी तरह सारे फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट में फिर जा कर के इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए ये 5th रो के एंड में है, तो यहाँ पर 2 स्टिच रह गए। यहाँ पर भी यहीं से इंक्रीज़ करना है, ऐसे ये फंदे के बीच में से हमने ये नीडल इंसर्ट करनी है, इस तरह से बनाना है और इसको गिराना नहीं, फिर ये बना लेना है। तो एक के 2 फंदे बन गए, निट 1। अब फ्रेंड्स ये 5th रो पर इंक्रीज़ किया। इसके बाद हम रॉन्ग साइड से रो बनाएंगे क्रीम कलर की, फिर 2 रोज़ बनाएंगे ग्रीन कलर की, 2 रोज़ बनाएंगे क्रीम कलर की। फिर उसके बाद जब ग्रीन कलर की रो बनाएंगे तो हम एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे इधर और एक स्टिच इधर। मीन्स अब इसके बाद एट एवरी 6th रो 6ठी सिलाई पर हम दोनों तरफ से 1 स्टिच इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब राइट साइड से इंक्रीज़ करके फिर रॉन्ग साइड, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट साइड पर इंक्रीज़ करेंगे। और इसी तरह करते हुए हम 8 इंचज़ के आसपास हम बना लेंगे। 8 इंच कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड ये एट एवरी 6th रो बढ़ाते हुए मैंने इतना बना लिया। अब ग्रीन कलर की काउंट कर लेते हैं, ओनली ग्रीन कलर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये बना जो मैंने लास्ट में कंप्लीट किया है, तो ये 16 स्ट्राइप्स ग्रीन कलर की हैं। और अब ये इसको मेजर करके भी दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये 8 इंचज़ हैं। और
अब तक हमने 6th रो पर इंक्रीज़ किया। अब इसके बाद एट एवरी 4th रो इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए, अब मैंने ये इंक्रीज यहाँ पर किया था जब वाइट स्ट्राइप जो थी वो स्टार्ट की थी। उसके बाद वाइट क्रीम कलर की रॉन्ग साइड से रो बनाई, फिर 2 रो मैंने ग्रीन कलर से बनाई और अब ये 3 रोज़ बन गई। अब हमने 4th रो पर इंक्रीज़ करना है, तो अब हम इंक्रीज़ करेंगे। अब इसके बाद एट एवरी 4th रो 3 सिलाई बनाने के बाद चौथी सिलाई पर दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाएंगे और अपनी स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। अब लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड देखिए, अब यहाँ तक हमने एट एवरी 6th रो इंक्रीज़ किए थे स्टिचेज और इसके बाद एट एवरी 4th रो चौथी सिलाई पर हमने बढ़ाए थे। अब हमारे पास टोटल स्टिचेज यहाँ पर 78 हो गए हैं और अब मैं आपको टोटल, यहाँ तक तो हमने 8 इंचेस बनाया था, मैं टोटल आपको बता देती हूँ, ये 11 इंचेस बन गया। अब हमने ये कटिंग करनी है आगे, तो अब हम रो 1 कटिंग की काउंट कर लेते हैं और कलर हम इसी तरह चेंज करेंगे, इसी तरह आगे बनाएंगे। तो ये क्रीम कलर से बनाएंगे, कलर बी, और पहले हमने 3 स्टिच डिक्रीज़ करने हैं। 1 2 एंड 3। अब हमने इस तरह से ये रो बना लेनी है, सारे फंदे सीधे बना करके। निट ऑल द स्टिचेस। रो 1 राइट साइड से है, सारे फंदे सीधे बनाएंगे। राइट साइड से रो 1 मैंने कंप्लीट कर ली। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, अब इधर से भी हमने 3 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 2 एंड 3। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब रो 3 है राइट साइड से, तो अब हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 और अब हमने ये ग्रीन कलर से बनानी है रो, तो ये 2 और इस थ्रेड को इस तरह से आगे ले जाएंगे हम, और ये 2 स्टिच डिक्रीज कर दिए हमने। और अब सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब रॉन्ग साइड से रो 4th, तो अब हमने इधर से भी 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 5th राइट साइड से, अब फिर 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे। 1 और अब हमने ये वाइट कलर से बनानी है, और ये 2। अब ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। अब रॉन्ग साइड से रो 6th, अब यहाँ पर भी हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। 1 एंड 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 7th राइट साइड से, और अब फिर हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं, और अब हमने इससे बनाना है ग्रीन कलर, कलर ए, और ये हमारे 2 स्टिच जो है वो डिक्रीज हो गए। इस थ्रेड को आगे ले जाएंगे और सारे फंदे अब हम सीधे बना लेंगे। निट ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। रो 8th रॉन्ग साइड से, अब हमने फिर 2 स्टिचेस यहाँ पर डिक्रीज करनी है। 2 स्टिच किए। अब ये रॉन्ग साइड है, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिच। अब हमने 3rd टाइम 2 स्टिचेस जो कम कर रहे हैं, तो हमने 3rd टाइम किए। पहले 3 2 2 2,
इतने हमने कम कर लिए स्टिचेस और ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आगे बताती हूँ। रो 9th रॉन्ग साइड से अब फिर हमने 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं। अब हमने क्रीम कलर से रो बनानी है, तो ये 2 स्टिच हो गए और अब हमने ये सारे फंदे सीधे बनाने हैं। निट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये 9th रो के एंड में हैं हम और यहाँ अब है हमारी रो 10th रॉन्ग साइड से डिक्रीज 2 स्टिच हम इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब रो 11th है राइट साइड से, अब हमने फिर 2 स्टिच डिक्रीज करने हैं इस तरह से और अब हमने ये ग्रीन कलर लगाना है। अब ग्रीन कलर से सारे फंदे सीधे बनाएंगे। राइट साइड है ये। निट ऑल द स्टिचेस। रॉन्ग साइड से रो 12th, तो 2 स्टिच डिक्रीज करेंगे 1 और 2। अब ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारी राइट साइड रो है फ्रेंड्स और अब हमारी डिक्रीजिंग ओवर हुई। हमने पहले 3 स्टिच डिक्रीज किए, फिर 5 टाइम्स 2 5 बार 2 फंदे डिक्रीज किए, तो 13 इधर से 13 इधर से 26 स्टिचेस हमारे डिक्रीज हो गए। अब हमने यहाँ पर ये स्टिचेस अब बाइंड ऑफ कर देने हैं। 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फर्स्ट को सेकंड के ऊपर से पास ओवर करेंगे। अब एक स्टिच सीधा बनाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास ओवर करेंगे इस तरह से और ये सारे फंदे इसी तरह हम ये बाइंड ऑफ कर देंगे। और फ्रेंड ये बाइंड ऑफ करके फिर हमने दूसरी स्लीव, दूसरी बाजू वो भी इसी तरह बना करके ये कंप्लीट कर लेनी है और ये मैं पहले बाइंड ऑफ करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बाइंड ऑफ कर ली है। ये मैंने सेंटर में मार्कर लगा लिया था, साथ ही इधर से स्टिचेस काउंट करके हाफ कर लिए थे ताकि हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती अगर ये मार्कर सेंटर में लगाया हो। नहीं तो बाद में भी हम इस तरह से हाफ में करके भी लगा सकते हैं। और अब इसी तरह दूसरी स्लीव बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब कॉलर भी रेडी है, स्लीव्स भी रेडी है, तो चलिए अब हम स्टिचिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए इस तरह से ये कॉलर बन करके रेडी हो गया। अब हमने पहले स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग के लिए देखिए पहले ये स्लीव है, इस स्लीव को हमने इस तरह से अटैच करना है। ये मैंने सेंटर में लगा रखा है, नहीं तो ऐसे ही पकड़ के आप यहाँ पे करोगे। ये जो शोल्डर ज्वाइन किया है यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करोगे, तो पहले इधर से यहाँ तक ये कर लोगे तो फिर यहाँ पर इक्वल रहता है और स्टिचिंग अच्छी हो जाती है। इस तरह से बाद में इसको इससे कर लेना और फिर यहाँ पर इस तरह स्टिच करने के बाद ऐसे स्टिच हो जाएगी स्लीव। फिर स्लीव से इधर से और इस साइड से हम ये नीचे तक करेंगे और उसके बाद हमने फिर फ्रिल बनाएंगे नीचे की साइड। यहाँ पे फ्रिल बाद में बनाएंगे, पहले हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह दूसरी स्लीव भी अटैच करके दोनों साइड हम स्टिच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर देखिए अब मैंने इसे स्टिच कर लिया। देखिए अब इस तरह से यहाँ से स्टिचिंग हो गई। ये स्लीव्स हमारी बन करके रेडी है और ये हमारा घेर है इस तरह से। और अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे नीचे। देखिए अब ये रोल हो रहा है, कर्ल हो रहा है यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए इसको हम इस तरह से करेंगे और यहाँ से जो सिलाई की है हमने किसी भी एक साइड से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक इस तरह से स्लिप नॉट बना लेंगे और यहाँ पर थ्रेड कहीं भी यहाँ पर हम इस तरह से अटैच करेंगे।
अब हमने यहीं पर 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3, और इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 चेन को भी हम डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। उसके बाद 1 चेन करेंगे। अब नेक्स्ट 1 2 3, 3 छोड़ करके 3 चेन छोड़ेंगे, 3 स्टिच, और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम स्पेस में 1 मोर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 3 छोड़ते जाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन बनाएंगे, देन 1 चेन। यही हमने रिपीट करते जाना जैसे हमने कॉलर में किया था। अब 1 2 3 इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है और इसी स्पेस में 1 मोर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 चेन करनी है, फिर हमने ये 3 छोड़ने हैं और इसी तरह हम ये 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाते जाएंगे, 1 चेन करते जाएंगे और इसी तरह ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। और ये राउंड हम इसी तरह ये सारे फ्रॉक के घेरे पे, ये फर्स्ट जो साइड एक साइड सी, अब दूसरी साइड, तो यहीं पर आकर के ये राउंड हमारा ओवर होगा। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फर्स्ट राउंड के एंड में देखिए, तो ये राउंड इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब ये लास्ट टाइम मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाई, 1 चेन करेंगे और अब हम यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना करके इसे ज्वाइन करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया में भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक स्लिप स्टिच हम इस स्पेस में बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने हैं जैसे कॉलर में बनाए थे। तो अब 3 चेन करेंगे और 1 डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाएंगे, फिर 1 चेन करेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया इस 1 चेन स्पेस में, इस तरह से यही हमने रिपीट करते जाना है। फिर 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन 1 चेन स्पेस, ये 1 चेन बनाई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इन 1 चेन स्पेस। तो इसी तरह हम बनाते जाएंगे। तो कुछ एक राउंड्स बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, ये 1 2 3 4 राउंड्स मैंने बना लिए। 4th राउंड के एंड में है। तो यहाँ पर ये 1 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 and 2 और 1 चेन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर इस थ्रेड को यहीं छोड़ देंगे। अब हम बीच में लगाएंगे क्रीम कलर और 1 या 2 राउंड्स उसके बनाएंगे। उसके बाद फिर हमने यही कलर कंटिन्यू करना है, तो इसलिए इस थ्रेड को हम इस तरह से छोड़ देंगे। और अब हम ये कलर लगाएंगे, एक स्लिप नॉट बना लेंगे और यहाँ पर इस स्पेस में अटैच कर लेंगे और जैसे हमने ये बनाया राउंड सेम ऐसे ही बनाना है। 3 चेन करेंगे, 1 डबल क्रोशिया, अब 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 चेन करेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस स्पेस में। राउंड हमने सेम बनाना है, बस ये 1 या 2 राउंड इसके जैसे भी आपको अच्छे लगे इस कलर के बनाइए। उसके बाद फिर थोड़ा सा ये बनाएंगे यही कलर की। तो ये कंप्लीट करके राउंड्स फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, मैंने ये इतने बना लिए। पहले 1 2 3 4 ग्रीन बनाए, एक ये वाइट, 5 क्रीम कलर का, 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए। पहले 4 के बाद एक क्रीम कलर का बनाया, फिर 3 बनाए। अब हम किनारी करेंगे और किनारी के लिए हम ये थ्रेड कहीं से भी अटैच कर लेंगे, एक स्लिप नॉट बनाएंगे और यहाँ पर इस 1 चेन स्पेस में कहीं में स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे और अटैच करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। और अब हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है और अब हमने 4 बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये 1 स्किप करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
इस तरह से। अब यहाँ पर फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यही रिपीट करते जाना हमने। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये स्किप करेंगे 1 चेन स्पेस और नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें 4 बनाएंगे और इसी तरह हम ये किनारी पूरे घेर पे कर लेंगे। वन डबल क्रोशिया, 2 3 एंड 4 डबल क्रोशिया, स्किप 1 चेन स्पेस। यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देना। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, इसकी बीडिंग जो मैंने कंप्लीट कर दी है और अब हमारी फ़्रॉक बन करके रेडी है। तो देखिए ये हमारी जो फ्रिल है ये भी बहुत ही प्यारी लग रही है और फ्रॉक भी बहुत ही सुंदर बनी है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, इस डोरी की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए ये इस तरह से कॉलर बन गया हमारा और अब ये रेडी है पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स बनाइए आप भी अपनी नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।